आपको पता है बॉलीवुड की सबसे पहली मूवी साइलेंट मूवी थी, यानी कि बिना आवाज की मूवी थी। और एक ऐसा देश जहाँ पे एक साल 12 महीने का नहीं बल्कि 13 महीने का होता है। लेकिन कैसे और अब ऐसा क्या हो गया कि भारत सरकार को 2000 के नोटों को बैन करना पड़ा? इसके पीछे की असली वजह क्या है और कैसे एक खतरनाक आवाज ने 36,000 लोगों की जान ले ली? वीडियो ऐसे ही रैंडम फैक्ट से भरी हुई है, इसलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप वीडियो स्किप करते हो तो आप ऐसी बातें मिस कर जाओगे जो आपको फिर कभी पता नहीं चलेंगी। नंबर 16। आइसक्रीम खाना हम सभी को पसंद है। आपने आज तक अपनी लाइफ में अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम खाई होगी, पर क्या आपने कभी इस दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम खाई है? मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम दुबई में मिलती है। जी हाँ, दुबई में। ये जो आइसक्रीम आप देख रहे हो यही वो आइसक्रीम है। इसको ब्लैक डायमंड आइसक्रीम बोलते हैं। इस आइसक्रीम को बनाने में 23 कैरेट गोल्ड का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से इसका प्राइस 60,000 इंडियन रुपीज के बराबर है। क्या आप इस आइसक्रीम को खाना चाहोगे 60,000 रुपीज में? और आपको आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर पसंद है मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। नंबर 15। क्या आपको पता है बॉलीवुड की सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जो कि 21 अप्रैल 1930 को रिलीज हुई थी। पर मैं आपको बता दूं कि ये मूवी विदाउट ऑडियो थी, बिल्कुल साइलेंट, क्योंकि तब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी। 90s के शुरुआती दौर में सभी मूवीज बिना आवाज के ही रिलीज होती थी। फिर भी जब भी उस टाइम पे कोई नई मूवी को रिलीज किया जाता था तो उस टाइम पे शो हमेशा हाउसफुल रहता था। कभी कभी तो मूवी देखने के लिए इतने ज्यादा लोग आ जाते थे और इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती थी कि उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ता था, क्योंकि तब के लोगों के पास इतना ज्यादा ऑप्शन नहीं होता था आज की तरह। क्या आप ऐसी मूवी देखना पसंद करोगे जिसमें कोई आवाज ही ना हो? नंबर 14। आमतौर पे जब किसी की शादी तय होती है तो लड़का और लड़की के घर वाले बैठकर बात करते हैं। लड़का अगर अच्छी जॉब करता है और ठीक ठाक कमा लेता है तो शादी तय हो जाती है। हर किसी देश में, हर किसी जगह में ऐसा ही होता है, पर अफ्रीका के फुलानी कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे रिश्ता तय करने के लिए अगर कोई लड़का लड़की के घर जाता है तो लड़की के घर वाले लड़के को बहुत मारते हैं, पीटते हैं, और अगर लड़का मार सहन कर लेता है तो रिश्ता पक्का हो जाता है। अगर वो लड़का मार को सहन नहीं कर पाता तो नहीं। ये अफ्रीकन फुलानी लोगों का रिवाज है जो कि कई सौ सालों से चलता आ रहा है और आज भी चल रहा है। नंबर 13। अगर आप कहीं बाहर हो और अचानक से आपके बाल खड़े हो जाए तो कुछ भी सोचना मत, तुरंत वहाँ से भाग जाओ और कोई सेफ जगह ढूंढ लो छुपने के लिए, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब उस जगह पर बिजली गिरने वाली हो। ये बात सभी को पता होनी चाहिए, इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना और अपने दोस्तों को भी बताना। नंबर 12। देखने में चीता और बाघ शेर जैसे ही दिखाई देते हैं, पर क्या आपको पता है चीता और बाघ शेर की तरह दहाड़ नहीं सकते। शेर ही इकलौता ऐसा जानवर है जो कि दहाड़ सकता है। और बात करें चीता और बाघ की तो ये बिल्लियों की प्रजाति से आते हैं और ये बिल्लियों की तरह ही म्याऊं म्याऊं करते हैं। 1% से भी कम लोगों को ये बात पता होती है। नंबर 11। क्या आपको पता है गूगल एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज के लिए स्लीपिंग पोड्स बना रखे हैं। गूगल में काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज बहुत मेहनती होते हैं। उन सभी को बीच बीच में रेस्ट लेने के लिए, पावर नैप लेने के लिए गूगल ने अपने एम्प्लॉयज के लिए इन स्लीपिंग पोड्स को बनवा रखा है। सच में मजे हैं उनके जो गूगल में काम करते हैं। नंबर 10। अफ्रीका में साउथ इथोपिया नाम का एक देश है। इस देश में जो कैलेंडर यूज होता है वो पूरी दुनिया से अलग है। इथोपिया देश में एक साल 12 महीने का नहीं बल्कि 13 महीने का होता है और एक हफ्ते में सिर्फ 5 दिन होते हैं। यहाँ पूरी दुनिया में अभी 2023 चल रहा है तो वहीं इथोपिया में अभी 2016 चल रहा है, क्योंकि इथोपिया कैलेंडर पूरी दुनिया से 7 साल और 3 महीने पीछे है। यही नहीं, यहाँ पूरी दुनिया 1 जनवरी को न्यू ईयर सेलिब्रेट करती है तो वहीं इथोपिया में न्यू ईयर 1 जनवरी को नहीं बल्कि 11 सितंबर को होता है। और यहाँ क्रिसमस 7 जनवरी को मनाया जाता है। आई नो इट इज स्ट्रेंज बट ट्रू। नंबर 9। एक स्पेस सूट का वजन धरती पे 82 केजी होता है और वहीं चांद पे उसी स्पेस सूट का वजन सिर्फ 14 केजी रह जाता है। लेकिन वो कैसे? एक्चुअली में चांद पे धरती के मुकाबले बहुत ही कम ग्रेविटी होती है और किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज का वेट उस प्लेनेट की ग्रेविटी में डिपेंड करता है। मतलब कि जिस प्लेनेट की जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उस प्लेनेट पे किसी भी चीज का वेट उतना ही ज्यादा होगा। ये थोड़ा डिफेक्ट था, आई होप आप समझ गए होंगे। नंबर 8। एक ऐसा बेरी होता है जिसको अगर आप खा लो तो वो बेरी आपके टंग के टेस्ट रिसेप्टर को ही चेंज कर देगा। ये जो बेरी आप देख रहे हो इसको मिरेकल बेरी बोलते हैं, जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हो। इस बेरी को खाने के बाद आप जितनी मर्जी खट्टी चीज क्यों ना खा लो वो आपको मीठी ही लगेंगी। यही इस मिरेकल बेरी की खासियत है। क्या खाना चाहोगे इस बेरी को? खा सकते हो अगर चाहो तो, इसका कोई नुकसान नहीं है और इसका असर थोड़ी देर तक ही रहता है। नंबर 7। हाल ही के समय में रोबोटिक्स 3D कंपनी ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो कि रोड के खड्डों को स्कैन करके उन खड्डों को अपने आप ही भरती है। ये मशीन आने वाले समय में बहुत ही कारगर साबित होने वाली है, खासकर इंडिया के लिए। यहाँ रोड पे खड्डे नहीं बल्कि खड्डों पे रोड होती है, जिस वजह से हर साल कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। होप सो ये मशीन हमें जल्द ही इंडिया में देखने को मिले। नंबर 6।
रोलेक्स कंपनी जो कि इस दुनिया की सबसे महंगी घड़ियां बनाती है। रोलेक्स घड़ी की कीमत करोड़ों में होती है, पता ही होगा आपको। पर क्या आपको ये पता है, जैसे भारत देश में टाटा कंपनी अपना सारा प्रॉफिट चैरिटी में डोनेट कर देती है, ठीक इसी तरह रोलेक्स कंपनी भी अपना 90% प्रॉफिट चैरिटी में गरीब और अनाथ बच्चों को डोनेट कर देती है। क्योंकि रोलेक्स कंपनी के मालिक हैंस विल्सड्रॉप भी एक अनाथ ही है। दिल से सैल्यूट है इनको, जो कि गरीब और अनाथ बच्चों की इतनी मदद करते हैं। Number 5. अगर मैं आपसे पूछूं आपने अपनी लाइफ में सबसे तेज आवाज कहाँ सुनी है, तो आप में से बहुत लोगों का जवाब होगा एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर की आवाज। पर जिस आवाज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसके सामने दुनिया की कोई भी आवाज फीकी होगी। 1883 में इंडोनेशिया के क्रोकटोआ में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट में 310 डेसिबल तक का साउंड जनरेट हुआ था। ये साउंड इतना ज्यादा तेज था कि इस ज्वालामुखी के फटने की आवाज इंडोनेशिया से मॉरिशस तक सुनाई दी गई। मैं आपको बता दूं कि ये डिस्टेंस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो डिस्टेंस है उससे भी कहीं ज्यादा है। और इस ज्वालामुखी के फटने से जो आवाज पैदा हुई उसने करीब 36,000 लोगों की जान ले ली। ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड की गई अब तक की सबसे तेज आवाज थी। Number 4. थॉमस एडिसन एक महान वैज्ञानिक जिन्होंने लाइट बल्ब का आविष्कार किया था। लाइट बल्ब के एक्सपेरिमेंट में वो करीब 10,000 बार फेल हुए थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी और वो अपनी लाइफ में बहुत कम नींद लेते थे। अक्सर जब वो रात को काम कर रहे होते थे तब वो अपने हाथ में एक स्टील की बॉल को पकड़े रखते थे, ताकि उनको अगर नींद आ जाए तो वो बॉल उनके हाथ से नीचे गिर जाए और उस आवाज से वो फिर से उठकर अपना काम जारी रख पाए। थॉमस एडिसन की इतनी मेहनत के कारण ही लाइट बल्ब का इन्वेंशन हो पाया। Number 3. हमारी आंखों से जो टीयर्स निकलता है, यानी कि जो आंसू निकलता है, वो भी एक जैसा नहीं होता, मतलब अलग अलग टाइप का होता है। जब कोई इंसान खुशी से रोता है तो माइक्रोस्कोप में उसका आंसू कुछ इस टाइप का दिखता है, और जब कोई दुखी होता है तो उसके आंसू ऐसे दिखते हैं। पर जब कभी ओनियन यानी कि प्याज काटते टाइम जो आंसू निकलता है वो सबसे अलग दिखता है, कुछ इस टाइप का। हमें नंगी आंखों से देखने से सब आंसू एक जैसे ही लगते हैं, पर रियलिटी हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर ही पता चलती है। Number 2. 8 नवंबर 2016 ये वो दिन था जिस दिन पुराने 500 और 1000 के नोट आरबीआई यानी रिजर्व बैंक और इंडिया द्वारा बैन कर दिए गए और उसकी जगह पे 500 और 2000 के नए नोट मार्केट में उतारे गए। इस बात को कई साल बीत गए कि अचानक फ्राइडे को यानी कि 19 मई 2023 को ये न्यूज आती है कि भारत सरकार अब 2000 के नए नोटों को भी बैन कर रही है। आखिर अब ऐसा क्या हो गया कि गवर्नमेंट को 2000 के नए नोटों को भी बैन करने की नौबत आ गई? तो आइए चलिए इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जानना होगा कि 2000 के नए नोटों को 2016 से लेकर 2023 तक कितनी क्वांटिटी में छापा गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2016 से 2017 के बीच 2000 के 350 करोड़ नए नोटों को प्रिंट किया और 2017 से लेकर 2018 के बीच 2000 के 11 करोड़ नोटों को प्रिंट किया। लेकिन 2018 से 2019 के बीच ये आंकड़ा बहुत कम हो गया, क्योंकि इस साल सिर्फ 4.5 लाख नए नोटों को ही प्रिंट किया गया और 2019 के बाद से लेकर अभी तक गवर्नमेंट ने 2000 के एक भी नए नोट को प्रिंट नहीं किया। 2000 के नोटों की छपाई रोकने की सबसे बड़ी वजह थी कि मार्केट में 2000 का नोट धीरे धीरे करके गायब हो रहा था। अब आप ही बताओ, आपने लास्ट टाइम 2000 का नोट कब खर्च किया था? और तो और ज्यादातर एटीएम में 500 का नोट ही निकलता है। बहुत कम एटीएम होंगे जिनमें कि 2000 के नोट को डाला जाता है। इसका आंसर एकदम साफ है, 2000 के सारे नोट ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो चुके हैं। बहुत आसान होता है ज्यादा बड़ी रकम को 2000 के नोटों के रूप में छुपाना। कुछ लोगों द्वारा ब्लैक मनी के रूप में छुपाए हुए 2000 के नोटों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार को यह डिसीजन लेना पड़ा और 2000 के नोट को बैन करना पड़ा। पर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की बात करूँ तो बहुत कम लोग होंगे जिनके पास 2000 के नोट होंगे, और अगर जिनके पास है उनके पास 30 सितंबर तक का वक्त है। आप जब चाहो बैंक जाकर अपने 2000 के नोट को एक्सचेंज करवा सकते हो। लेकिन इसमें भी कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। एक दिन में आप सिर्फ 20,000 यानी कि 2000 के 10 नोटों को ही एक्सचेंज करवा सकते हो या फिर उसको अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो सकती है कि अब 2000 का नोट तो बैन हो चुका है, अब ये मार्केट में चलेगा नहीं, पर मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। आरबीआई ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसके मुताबिक एक्सचेंज करवाने का टाइम 30 सितंबर तक का रखा गया है। तब तक 2000 का नोट मार्केट में यूज किया जा सकता है। पर ऐसा भी हो सकता है ऐसे डर के माहौल के कारण कोई आपसे वो 2000 का नोट ना ले, तो सबसे सही यही रहेगा कि आप बैंक जाकर 2000 के नोट को एक्सचेंज करवा लो। लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि गवर्नमेंट के इस फैसले के साथ कोऑपरेट करें और उनको अपना काम करने दे, ताकि जितना हो सके उतना ब्लैक मनी को बाहर निकाला जा सके। ऐसे अचानक 2000 के नोट बैन होने के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताना। Number 1. जल ही जीवन है, ये कहावत हम सभी बचपन से ही सुनते आए हैं। इस धरती पे सभी जीव को सरवाइव करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। पर क्या आपको पता है एक ऐसा भी पक्षी है जो कि सिर्फ बारिश का पानी पीता है? इस पक्षी का नाम है चातक पक्षी। चातक पक्षी को कितनी ही प्यास क्यों न लगी हो, फिर भी वो सिर्फ बारिश का पानी ही पीता है। अगर आप जबरदस्ती इस पक्षी को पानी में डाल भी दो तब भी ये पानी नहीं पिएगा और अपनी चोंच बंद कर लेगा। इतना ही नहीं, पानी न पीने की वजह से इस चातक पक्षी की प्यास से मौत भी हो जाती है। ये पानी पिएगा तो सिर्फ बारिश का, नहीं तो नहीं पिएगा।
आज की ये वीडियो पसंद आई और आज कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करना। ऐसी ही वीडियो रोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार नए फैक्ट्स और नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।